उस तरफ मत रखना जिस तरफ उसने बढ़ा रखे हैं, तू उसकी विपरीत तरफ एक बढ़ा देना, एक शून्य रख देना। सेठ ने सोचा किसान क्या समझता है, ले भाई तू बढ़ा दे, कोई बात नहीं, और पुख्ता प्रूफ हो जाएगा कि ये किसी ने शून्य बढ़ाया था, तो तू बढ़ा दे। और उसने लिया धीरे से, और वो फट से जिस तरफ कोई शून्य नहीं था वहां शून्य रख दिया। सब शून्य की कैपेसिटी खत्म, सारा कर्ज, अब जो उस कोर्ट में जाना है जाओ। एक की कीमत है, शून्य की कीमत नहीं है, और एक के कारण से शून्य की कीमत होती है। और कभी वो सारी संपत्तियां बढ़ने के बाद लापरवाही हुई तो इधर शून्य लगने में देर लगती नहीं है। इसलिए ज्ञानी साधना, समझ, सदाचार, विवेकपूर्ण जीवन होना चाहिए। खूब पाओ और औरों पर खूब लुटाओ, जिन्हें जरूरत है मौके पर काम आओ। इससे आपका मंगल होगा, सबका मंगल होगा। आत्मार्थी सज्जनों, अभी आपने माता जी के प्रवचन में सुना 4 प्रकार के गुरु, दृष्टि गुरु, वचन गुरु, स्पर्श गुरु और स्मरण गुरु। और विज्ञान ने सारी चीजें सिद्ध की हैं। और इस तरह के पंछी, इस तरह के प्राणी हैं दुनिया में कि मछली, कछुआ, वो अपने अंडों को सिर्फ देखते रहते हैं, कभी इधर से आते हुए देख लिए, कभी उधर। तो उसकी नजर की, उसकी एनर्जी से उसका ये प्रभाव होता है कि उनका विकास होता रहता है, और एक समय पर उसमें से उनके बच्चे निकल आते। उसके चिड़िया की तरह उसका उन्होंने शेया नहीं है, ऊर्जा नहीं दी है, सिर्फ नजर से। और इसलिए कहते हैं कि नजरें तेरी जिस पर पड़ी उसकी तासीर बदल गई। दया की नजर हम पर भी रखना है गुरुदेव, करुणा की कृपा हम पर भी रखना, ऐसे बोलते ना। नजर का मतलब ये है कि आपकी नजर, ऊर्जा इसमें होती है, गजब की ऊर्जा होती है। और विज्ञान कहता है कि अपन इंसान जो है सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करता है आंख से। आप जितना ज्यादा देखते हो, जितना घूर घूर के देखते हो, उसका असर पड़ता है। और दूसरा, एक आपने सुना होगा कि गांव में अमुक आदमी की नजर बोले बराबर नहीं है, उसकी नजर पड़ जाए तो घड़ा भी फूट जाए, हैं? ऐसे बोलते ना। इस सर्वथा झूठा नहीं है, उसकी नजर पड़ जाए तो बोले पत्थर भी टूट जाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि वो इतना संकुचित दिमाग का आदमी है कि किसी की तरक्की नहीं देख सकता। अगर उसने किसी का घर बनते हुए देख लिया, इतना बड़ा घर ऐसे कैसे बना लिया इसने, तो कहां से चुरा के लाया होगा, और उसकी जो ये बद्दुआ टाइप की होती है। और इसलिए अपने हिंदुस्तान में एक प्रथा है कि बड़े वो 10 करोड़ का घर बनाएगा, लेकिन उसके ऊपर एक पुराना जूता लटका देगा, एक फूटा हुआ काला घड़ा लगा देगा। बताइए, इसने अब कोई विदेशी पूछे कि भारत देश ये क्या है? 10 करोड़ की इमारत के ऊपर फटाओ पुराना जूता है। तो जवाब यही है कि भाई क्या हमें पुराना जूता लटकाना था, इसलिए हमने घर बनवाया। तो क्या हो सकता है? हम हिंदुस्तानियों जैसे तो हम ही हैं। लेकिन उसके पीछे की मतलब ये हो गया कि इससे नजर हटती है, कटती है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप वो पुराने सिस्टम अपनाएं। हम ध्वज भी लगा सकते हैं, हम जिन बिंब या तस्वीर भी, या फिर एक सुंदर सा कलश भी, तो वो भी हो सकता है। मतलब वो क्या हुआ, नजर को भटकाने का, तोड़ने का एक तरीका, तंत्र। परसों हमने मंत्र की बात की थी और आज तंत्र की बात।
लो, पूरा भरोसा हो जाएगा लोगों को ये महावीर कीर्ति जी की। लेकिन ये सब समझने जैसी बातें हैं। तो जैसे उसकी नजर होती है ना कि भाई इस आदमी की नजर बराबर नहीं है, बच्चे को जरा टीका लगाया करो, काला काजल लगाया करो, पता नहीं किसकी नजर कैसी है। इसका मतलब है कि कोई बैड ऊर्जा दे सकता है, बैड एनर्जी दे सकता है। जैसे बैड एनर्जी, खराब नजर है। आदमी 10 लाख का 50 लाख का ट्रक खरीदता है, 1 करोड़ की गाड़ी खरीदता है और उसके पीछे लिखता है, क्या लिखता है? अब बोले इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी क्यों? ये लाइन लिखना थी मेरे को। बुरी नजर वाले, तेरा मुंह काला इसलिए मैंने गाड़ी खरीदी। और कोई लोग इसको ऐसे सुधार के लिखते थोड़ा सा, बुरी नजर वाले तेरे मुंह पर जूता। अरे जूता मुंह पर होता है कि पैर पर होता है? तो दुनिया में तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की सोच है, लेकिन इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि किसी की नज़र जो ऐसी हो सकती है, जैसे बैड नज़र होती है ऐसी गुड एनर्जी भी होती है कि अगर माता पिता या गुरुदेव एकाग्र नज़र से देखते हैं या ऊर्जा देते हैं तो वो मछली जैसे अपने अंडे को ऊर्जा दे करके जीवंत कर देती है, बच्चे तैयार हो जाते हैं। वैसे ही गुरुजनों की नज़र से अच्छे काम हो जाते हैं। इसलिए तो दया की एक नज़र हम पर भी रखना, जैसे कई सारे गीत बनाए जाते हैं, और जिस पर तेरी नज़र हो गई उसकी ज़िंदगी बसर हो गई। इसके पीछे एक वैज्ञानिक रीजन है, कारण है। दूसरी बात हम जो अभी सुन रहे थे कि वाणी, टिटहरी, टिटहरी क्या करती है? टिटहरी, टिटोली क्या बोलते हैं आप लोग? वो पंछी जो अपने अंडे पत्थर, रेत और रेतीली जगह पर देता है और फिर कोई पंछी, कोई कुत्ता वगैरह ना खा जाए तो आवाज लगाता रहता है, उड़ता है। क्या बोलते हैं आप? टिटोरी, टिटोड़ी, जो भी है। अब वो क्या करता है? प्राय करके वो छूता नहीं है उनको, अक्सर कर वो दूरी रहता है, लेकिन वो आवाज करता रहता है। कोई कुत्ता आता दिखा, कोई आदमी आता दिखा, कोई दूसरा पंछी आता दिखा तो उस तरफ वो जोर जोर से आवाज करता है, उड़ता है, उसको उड़ाते भगाता है। केवल इसकी आवाज से, इसने अंडे दिए हैं और इसकी आवाज का उस पर ये प्रभाव हो रहा है कि आवाज का भी प्रभाव पड़ता है। और अभी कुछ सालों बाद आप सुनेंगे कि जैसे अभी ऑपरेशन चाकू से हुआ करते थे, आजकल थोड़ा और सुधार हुआ है, कई जगह चाकू की जरूरत नहीं पड़ती और सीधा लेजर ऑपरेशन होने लगे। थोड़ा समय बाद ये भी आएगा कि सिर्फ कंपन से, ध्वनि से ऑपरेशन होंगे। विदेशों में तो थोड़ा चालू भी हो गया ध्वनि, और बीमारियां मिटाई जाएंगी गाने से। बच्चों को ब्रिलियंट बनाया जाएगा गीत सुना करके, क्योंकि कई जगह चालू हो भी गया है, अब खमीरा बाकी है। एक तरह का गीत चला देंगे, एक तरह के शब्द होंगे, एक तरह की ध्वनि होगी और उस तरह का वो कंपन होगा और उससे उस तरह का ऑपरेशन, उस तरह का बुद्धि का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ये चीजें होंगी। और इसका एक अपन देख रहे हैं, एक पंछी ऐसा कर रहा है कि उसका बच्चा विकसित हो रहा है और वह वही सीख रहा है। जब पैदा होगा तो वही उड़ेगा, उसी ढंग से चलेगा, उसी ढंग से उड़ेगा। वाणी, वचन, बहुत प्रभाव पड़ता है वचन का। हम आपको ऐसे एक शब्द बोलते हैं तो आप हंस पड़ते हो, मुस्कुरा देते हो, और हम एक शब्द बोलते हैं तो ऐसा तो पड़ता है। अभी अपन जो चर्चा कर रहे हैं बहुत चिंतन का विषय है। इस बेस पर आप अपने परिवार को, अपने समाज को और गांव को एक अच्छी दिशा, एक अच्छे स्नेह पास भी बांध के रख सकते हैं। जैसे दृष्टि, कभी किसी को देखते हैं तो एक साम्य दृष्टि, एक अपनत्व की दृष्टि हो। कभी किसी से बोलते हैं तो नपे तुले और अच्छे शब्द हों। भले हमारे और उनके विचार ना मिलते हों तो भी कभी मिले तो भाई साहब जय जिनेंद्र, बहुत दिनों बाद मिले हो। वचन, वचन के बाद
तीसरी बात स्पर्श। चिड़िया, चिड़िया क्या करती है? चिड़िया, कबूतर, कबूतर अंडे देते हैं। कबूतर अंडे देता है कि कबूतरी अंडे देती है? ध्यान रखना, पंचेंद्रिय संगी में स्त्री और पुरुष दोनों लिंग होते हैं, भले वो एक जैसे दिखते हो, नपुंसक भी होते हैं। कर्म सिद्धांत पढ़ना, कभी जीवकांड पढ़ना, कई सारी बातें समझ में आ गई। कोई ऐसा आश्रबंध किया है कि पंछी हैं, और उनकी एक व्यवस्था है कि वो जो अंडे देते हैं, अंडे का क्या करते हैं? ओज देते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं। बैठने का इस ढंग, ऐसा ढंग होता है कि उन्हें गर्मी लगे। और इसमें दो व्यवस्था है। कुछ पंछियों के ये व्यवस्था है कि जिसके अंडे हैं वो कबूतरी या वो चिड़िया ही सेवा करती, और कुछ पंछियों में ये व्यवस्था है कि अंडे देने का काम स्त्री जाति करती है, और उसकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा और ऊर्जा देने का काम। तो ऊर्जा दे करके सिर्फ उसका स्पर्श किया है, छुआ है, छूने का गजब का प्रभाव होता है। छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा। जैसे अपन आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी को कहो कि छू लिया तुमने मुझे, मैं हो गया चंदन सरीखा, तेरा बंधन करते करते हो गया बंधन सरीखा। तुमने मुझे छुआ और मैं चंदन जैसा हो गया है। मैं बड़ा उपद्रवी था, आज भी हूं, लेकिन समझदारी से उपद्रव करता। लेकिन जब से आपने छुआ, आशीर्वाद दिया, तो मेरा सोचने का, मेरे करने का थोड़ा तरीका बदल गया। जहां जरूरत होती है बस, बाकी थोड़ा सीधा हो गया। और प्रकाश जो विशाल की तरफ देख रहे बाहर। ऐसे लोग होते हैं, कई सारे युवा होते हैं कि गुरु संगति में आकर के उनकी एक दिशा चेंज होती है, और उनको एक मार्ग मिल जाता है कि भले हम थोड़ा कठोरता से पेश आएंगे, लेकिन कहाँ पेश आना है, कहाँ किस ढंग की प्रवृत्ति होना है, वो समझ विकसित होती है। तो छू लिया, छुआ और चेंज हो गया। पंछी, चिड़िया अपने अंडों को छूती है और उससे सुंदर बच्चा निकलता, उसी की जाति का बच्चा निकलता, वैसे ही गाता हुआ निकलता। ऐसे कभी हमें गुरुजन छूते हैं, वैसे तपस्वी हैं, वो ज्ञानी हैं, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है, पड़ता ही है प्रभाव। आप गर्म वस्तु छूते हैं तो आपको गर्म लगता है, ठंडी छूते हैं तो ठंडा लगता है, चिकनी छूते हैं तो चिकना लगता है, और अगर रेत जैसी वस्तु छूते हैं तो तुरंत। ऐसे ही कई बार उसका चित्त पर भी प्रभाव पड़ता है, अवचेतन पर भी प्रभाव पड़ता है ऐसे। और स्मरण गुरु, कैसे स्मरण किया? कौन से पक्षी? क्रौंच पक्षी। इस तरह की पंछी है कि वो अपने बच्चों के पास जाए ना जाए, लेकिन उनका स्मरण करता है, वो स्वस्थ रहें। और आप क्या करते हैं? आप भी अगर कोई अपना आपस में पड़ा है तो यही कहते हैं कि भाई साहब स्वस्थ रहें, और काका जी बढ़िया तबीयत हो जाए, अच्छी हो जाए, और इस टाइप के। और फिर इसमें भी अगर किसी बड़े जनों की या जिनके पास विशेष ऊर्जा और शक्ति है उनका, और तो उसको फिर एक दूसरे रूप देते हैं, हीलिंग, और रैकी, यही रूप आ जाता है उसका। तो ये सारी चीजें हैं। इसका मतलब है कि आप इस देह से जो कुछ करते हो उस सबों का कहीं ना कहीं प्रभाव होता है। लेकिन आप ये ना समझ लें कि हमारी आंख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, हैं? आंख का जबरदस्त प्रभाव होता है। अभी कोरोना में अधिकतम लोग मास्क लगा के रहते हैं, लेकिन मास्क लगा होने के बाद भी आंखें देख के पहचान सकते हैं कि आदमी बदमाश है कि अच्छा है। और अच्छा, पापा ने पूरा मास्क लगा रखा है, फिर भी बच्चे को देख रहे, बच्चे को समझ में आता है कि अभी गुस्से में देख रहे हैं कि
हैं? आंखें बोलती हैं ज्ञानी, इसलिए बदमाश लोग आंखों पर काला चश्मा लगा के रखते हैं। क्यों? पकड़े जाएंगे नहीं तो। खैर, आप लोग कोई काला चश्मा लगाता हो उसको बदमाश नहीं समझना। अक्सर कर अपनी गाड़ी पर काला कवर कौन चढ़ा के रखते हैं? काली फिल्म्स कौन लगा के रखते हैं? ब्लैक फिल्म्स। लगभग इसी टाइप के लोग, साफ सुथरे आदमी, साफ सुथरा काम। तो असर पड़ता है आंख का भी, छूने का भी है। अभी स्कूलों में सिखाया जा रहा है और कहीं कहीं इस टाइप के विज्ञापन हैं, बैड टच, गुड टच। और खासकर बेटियों को समझाना बहुत जरूरी जैसे हो गया। और एक माँ को चाहिए कि मर्यादा के बाद वो बेटियों को बताएं, समझाएं कि किस टाइप के लोग, किस टाइप के लड़कों से व्यवहार रखना कि नहीं रखना। क्यों? उसका जीवन पर बहुत असर पड़ता है। छूने का तरीका मतलब एक व्यक्ति छूता है तो एक पुलकन आती है, खुशी आती है। बच्चे को माँ यूं छूती है, गोद में उठाती है तो किलकारियाँ लेने लगता है। किसी बदमाश का हाथ लगे तो छूने का जो समुद्र सागर थे और उनका तो एक चुटकुला था। बोले, जब माँ छूती है और माँ सिर पर हाथ फेरती है तो जिस बच्चे के सिर पर बाल नहीं होते हैं उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। और वही जब बड़ा होता है और शादी होती है, पत्नी हाथ फेरती है। खैर ऐसे, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि छूने के भी छूना है। कभी कोई अस्वस्थ व्यक्ति है और हाथ से आप छूते हैं और बिल्कुल सही हो जाओगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। उसको एक तरह का ऐसा संबल मिलता है कि मरता हुआ भी गुरु जी के जो सामर्थ्य थी वो ऐसे ही तो थी कि जाओ कुछ नहीं होगा। उनके वचन, उनका स्पर्श, रिद्धिधारी मुनिराज के शरीर से छुई हुई हवा, विशेष तो इन्वर्टर जैसा काम है कि लाइट चली भी जाए और इन्वर्टर में है तो आपका काम चलता रहेगा। ऐसे ही साधक जो हैं वह एक तरह के इन्वर्टर हैं। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं बची तो उनसे कनेक्शन ले लो, काम चल जाएगा।